सब योगिया के पीछे पड़ गए हैं, फिर वो योगिया कहते हैं और यहां तक कहते हैं कि योगिया के नगर बसो मत कोई। ये 66वें शब्द में सदगुरु कहते हैं योगिया के नगर बसो मत कोई, जोर बसे सो योगिया हुई। ये योगिया के उल्टा ज्ञान, काला चोला नहीं वाक्य में आन, प्रगट सुकंथा गुप्ताधारी, तामे मूल सजीवन भारी। वो जोगिया के युक्त जो बूझे, राम रमे थे त्रिभुवन सूझे, अमृत बेली छिन छिन पीवे, कहें कबीर जोगी जुग जुग जीवे। जोगिया के नगर बसो मत कोई। साहब जब अपना विचार कर रहे थे उस समय में उत्तरी भारत में और प्रायः गोरखपुर क्षेत्र में योगियों का बड़ा बोलबाला था। और केवल गोरखपुर क्षेत्र ही नहीं, पूरा उत्तरी भारत, राजस्थान, गुजरात से लेकर के बंगाल तक बहुत व्यापक प्रभाव था। नेपाल में, दक्षिणी भारत में भी था। तो योगियों का उस समय बहुत बड़ा बोलबाला था और जिनका बहुत विस्तार हो जाता है, शिथिलता आती है, आचरण की शिथिलता। कई बार दिखावा बहुत बढ़ गया था। गुफा खोद करके उसमें समाधि ले रहे हैं 10 दिन की, तो ये कर रहे हैं। हाट बाजार लावे तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी। हाट बाजार में तारी समाधि लगाते हैं और साहब कहते कच्चा सिद्ध है, माया प्यारी, इनको पैसा प्रिय, सम्मान प्रिय। ये लोगों में जो समाधि लगाते क्यों लगाते हैं? क्योंकि लोग पैसा चढ़ाएंगे। तो साहब कहते ऐसे योगिया के नगर में कोई मत बसो, जोरे बसे सो योगिया हुई। जो इनके पास में बसेगा वो योगी ऐसे भ्रमित योगी हो जाएगा, भटकेगा, दिखावा में पड़ेगा और माया के चक्कर में पड़ा रहेगा। ये योगिया के उल्टा ज्ञान, ये योगिया का उल्टा ज्ञान है। उल्टा ज्ञान यानी विपरीत ज्ञान, भ्रांत, अविवेक, निस्वरूप की स्थिति छोड़ करके ये संसार के भास अध्यास में पड़े हैं। एक तो स्थूल बुद्धि में पड़े हैं, धन दौलत मान बढ़ाई, योग की प्रक्रिया दिखा करके इसकी चेष्टा है। और थोड़ा और साधना किए तो ज्योतिनाद बिंद में अटके, इसलिए इनका उल्टा ज्ञान है। काला चोला नहीं वाक्य म्यान, इनका चोला काला है और म्यान नहीं। काला चोला, चोला नाम शरीर, चोला वैसे अगरखा को कहते हैं, जो बड़ा झुलदार कपड़ा हो, अगरखा वो चोला है। चोला का अर्थ शरीर और उसका लाक्षणिक अर्थ है मन। काला चोला, इनका मन मैला है। जैसे कोई कहता है उनका पेट काला है, तो मतलब है मन काला है, मन मलिन है। काला चोला, इनका काला चोला है, मन मलिन है। क्योंकि योग दिखाते हैं और पैसा और सम्मान के लिए बाजार में तमाशा करते हैं। क्या विवेक है? नहीं वाक्य म्यान, इनके म्यान नहीं, म्यान रक्षक को कहते हैं। एक खोल, तलवार की खोल, तलवार रखने के लिए, तलवार की रक्षा के लिए म्यान होता है। तैसे म्यान नाम रक्षक। साहब कहते हैं इनके रक्षक अंश नहीं, कल्याण की रक्षा इनके साथ नहीं। साहब कहते देखो इन योगियों के चक्कर को छोड़ो, प्रगट सो कंथा गुप्ताधारी, तामे मूल सजीवन भारी। ये प्रगट कंथा, प्रगट गुदरी शरीर, गुप्ताधारी, इसमें गुप्त रूप से चैतन्य निवास करता है, जो इस कंथा को धारण करने वाला है। मान लो ये चैतन्य ही योगी है और ये शरीर रूपी गुदड़ी को ओढ़ करके घूम रहा है। तामे मूल सजीवन भारी, इस शरीर गुदड़ी में मूल सजीवन है, जो भारी है, महान है, श्रेष्ठ है, या इसमें भरा है, स्थित है। मूल कहते हैं जिसका दूसरा मूल न हो। मूले मूला भावाद मूल ममूलम, मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, चेतन और जड़, प्रकृत और पुरुष, ये दोनों मूल हैं और इनका और मूल कोई नहीं। तो मूल कहते हैं जिसका मूल दूसरा न हो, ये चेतन मूल है। और सजीवन भारी, सजीवन का मतलब है जीवन के सहित, सत्य तत्व, या संजीवनी बूटी भी होती है। संजीवनी बूटी जो कि मरे हुए मृतक आदमी को जिला दे, मरता हो और जिला दे, वो संजीवनी बूटी। मरने के काबिल हो, करीबुल मौत हो, मरणशैया पर हो, लेकिन संजीवनी बूटी से आदमी जी जाए। तो यहाँ संजीवनी बूटी का मतलब है अमरता, अमृत चेतन।
ये अमृत चेतन ही मूल है और शरीर गुदड़ी में ये हीरा है। इसको समझो, ये जोगियों के चक्कर को छोड़ दो। शरीर तुम्हारी गुदड़ी है और इसमें गुप्त रूप से निवास करने वाला अविनाशी चैतन्य ये योगी है। वो जोगिया की युक्ति जो बूझे, राम रमे ते त्रिभुवन सूझे। शायद कहते इस जोगी की जो युक्ति बूझता है वो राम में रमता है और उससे त्रिभुवन सूझता है। युक्ति कहते उपाय को, तरीके को, रीत को, स्वभाव को। युक्ति के अनेक अर्थ है, यहाँ अभिप्राय स्वभाव। ये योगिया, ये जीव योगी का युक्ति बूझे नहीं, स्वभाव समझे, तत्व विवेक से इसको समझे, इसके स्वरूप को समझे, तो राम रमे ते त्रिभुवन सूझे। वो राम में रमेगा, यानी निस्वरूप में रमेगा। वो भास अध्यास में नहीं रमेगा, वो ज्योतिनाद बिंदु जड़ पदार्थों में नहीं रमेगा, वो राम में रमेगा। बारंबार साहब ने राम पर बल दिया है। राम चेतन है। जैसे राम न रमस कौन दंड लागा, मर जैवे का कर भी अभागा। कोई नंजित मुख, कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भ्रम उपदेशा। कोई बाल उखाड़ते हैं, कोई मोड़ मुड़ाते हैं, कोई तीर्थ जाते हैं, कोई ब्रह्म उपदेश सुनते हैं। सब कहते हैं सब पाखंड छोड़ो, राम में रमो बस। राम ही अपना आराध्य है, राम निज स्वरूप है। तो जो इस जीव रूपी योगी का स्वभाव समझ लेता है, इसके गुणधर्मों को समझ लेता है, वो राम में रमता है, निस्वरूप में रमता है। ते त्रिभुवन सूझे, उसको त्रिभुवन मानो सुझाई देता है। त्रिभुवन का मतलब तीनों लोग। तीनों लोग का मतलब है सृष्टि की समग्रता। जहां हम है वो बीच है, जहां भी कहीं कोई हो जानो वही बीच है, और उसके ऊपर उसके नीचे, बस ये त्रिभुवन है। त्रिभुवन का मतलब कोई तीन लोक नहीं, त्रिभुवन का मतलब है ऊपर, नीचे और मध्य। और इसका भी लाक्षणिक अर्थ है समग्रता। सारा संसार उसको सूझेगा। सारा संसार सूझने का मतलब क्या है? जिसको जड़ चेतन विवेक हो जाता है, वह समझ लेता है कि दुनिया में कारण कार्य की व्यवस्था है, उस व्यवस्था से सारा संसार चलता है। वो इसमें कोई दैवी कल्पना के चक्कर में नहीं पड़ता है। पानी कौन बरसाता है? देवता। तो अवर्षण क्यों कर देता है और दाह क्यों कर देता है, देश देश डुबा क्यों देता है? तो कोई उत्तर नहीं। तो जड़ पदार्थों का और चेतन का यथार्थ ज्ञान न होने से, जड़ चेतन का यथार्थ विवेक न होने से आदमी भटकता है। विवेकवान आदमी को त्रिभुवन सूझता है, यानी सारे संसार को गुणमय देखता है, प्रकृतिमय देखता है, कारण कार्य व्यवस्था से गुम्फित देखता है। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। सारा संसार प्राकृतिक नियमों से चलता है, पदार्थ नित्य हैं और उनमें उनके गुणधर्म अनादि स्वतः निहित है, इससे जगत चलता है। त्रिभुवन सूझे का अर्थ ये भी हो सकता है कि वो त्रिभुवन का दृष्टा हो जाता है, संसार का दृष्टा हो जाता है। वो कहीं आसक्त नहीं होता है, सबका साक्षी बन करके रहता है। अमृत बेली छिन छिन पीवे, काहे कबीर योगी जुग जुग जीवे। ऊपर योगिया के तो साहब ने खंडन किया कि योगी एक नगर में मत बसना, और जो बसेगा वो भ्रमिक योगी हो जाएगा। लेकिन ये जीव योगी अपने को समझे कि मैं स्वयं योगी हूँ, शरीर गुदड़ी है, और इस शरीर रूपी गुदड़ी में अनमोल रत्न चैतन्य मेरा स्वरूप है, और अपने स्वरूप को समझे, अपने स्वरूप में रमे, जगत का साक्षी बन करके रहे, और अमृत बेली छिन छिन पीवे। अमृत बेली छिन छिन पीवे। अमृत कहते जो मरे न। अमृत बेली नाम अमृत लता। अमृत लता का अभिप्राय यहाँ है स्वरूप स्मरण। स्वरूप ही अमृत है, और वेली उसका स्मरण मानो लता। तो मतलब है कि स्वरूप अमृत का पान करे, स्वरूप स्मरण करे, स्वरूप स्थित में रहे, छिन छिन पीवे, हर क्षण स्वरूप ज्ञान में ही रहे। कहें कबीर योगी युग युग जीवे। साहब कहते हैं ऐसा योगी जुग जुग जीता है।
जुग जुग जीने का लाक्षणिक करता है, अमर हो जाता है, नित्य देह धरने और छोड़ने के चक्कर से मुक्त होकर के कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार योगियों के विषय में साहब ने कहा।